इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं। बहुत सारे का मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत सारे। उनकी हम गिनती भी नहीं कर सकते। और रोज आपकी ज़िंदगी में हजारों लोग आपसे टकराते हैं। टकराने का मतलब है उनसे आपका आमना सामना होता है। मार्केट में, बस में, ट्रेन में, आप कहीं जा रहे हो रास्ते में, मिलते नहीं मिलते। लेकिन आप उनको कभी आगे नहीं पहचान सकते। आप उनके बारे में नहीं जानते हो और ना ही कभी जान पाओगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमसे किसी मोड़ पर कोई ऐसा इंसान टकरा जाता है हजारों की भीड़ में, जो हमारे जीवन में एक अलग ही छाप छोड़ देता है। हम उसके बारे में और जानना चाहते हैं। वो हमारे लिए एक प्रेरणा बन जाता है और हम उसको हमेशा याद करते हैं और हम चाहते हैं कि हम उसकी कहानी को औरों के साथ शेयर करें। ऐसे ही एक घटना हुई मेरे साथ। अभी मेले का समय था। जो मेला हुआ था उसका समय था। मेला चल रहा था और हम लोग ड्यूटी पर थे। सुबह से ड्यूटी करते करते शाम को भूख लगी आई। अब वहाँ खाने को तो कुछ था नहीं मेले में ज़्यादा, और वहाँ हर जगह यूनिफॉर्म में खाना अच्छा भी नहीं लगता। तो मेरे साथ हम 5 लोग थे। हम तो हमने डिसाइड किया कि सामने एक पापड़ वाला लड़का है, हम उससे पापड़ खाते हैं। हम उसके पास गए। हम 5 लोग थे, हमने उससे 5 पापड़ लिए। पापड़ जो होता है ना बड़ा वाला, मसाला डाल के खाते हैं, बहुत टेस्टी था। थोड़ी सी भूख भी शांत हुई। हम बोले यार चलो एक एक पापड़ और खाते हैं। तो पापड़ खाने के दौरान हमारी उससे बातें होने लगी। हम बोले भाई तेरा आज का दिन कैसा रहा? बोला साहब बहुत अच्छा रहा, और आज मेरे को अच्छी कमाई हुई और मेरे सारे पापड़ बिक गए। नॉर्मली बात थी। हमने उससे कहा, "ले भाई तेरा हर दिन ऐसे ही गुजरे और तेरा रोज ऐसे ही टाइम से पापड़ बिक जाया करें, और तो बहुत अच्छा अपने काम को और आगे बढ़ा ले।" तो उसकी जो बातें थी, उसे सुनने के बाद हम सारे के सारे शौक थे। सारे शॉक्ड हो गए कि भाई ऐसा भी हो सकता है। वो बोला साहब आप ऐसा आशीर्वाद मत दीजिए कि मैं रोज इस काम को करूं। बोले भाई ऐसा क्यों? बोला भैया मैं तो इस काम को आज ही किया है। मुझे पता था कि मेला लगा हुआ है, तो मैं यहाँ पर पापड़ लेकर पापड़ बेचने चला आया। बल्कि मैं तो एक हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में अकाउंटेंट की जॉब करता हूँ। कोई व्यक्ति हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में किसी कंपनी में अकाउंटेंट की जॉब करता है और वो अपना संडे या त्योहार का समय बर्बाद ना करके वो किस तरीके से यूटिलाइज कर रहा है, वो मेला वाले दिन उसे पता है कि उसके ऑफिस की छुट्टी है, उसकी कंपनी की छुट्टी है, तो वो एक पापड़ लेता है किराए पर। पापड़ जो होते हैं वो उसको मेला में बेचने के लिए चला आता है। उसने उस दिन को भी खराब नहीं किया और उस दिन भी उसने अपनी कमाई करी। ना कि अपने दोस्तों के साथ में फालतू घूमा, ना अपना उसने कहीं अपना समय बर्बाद किया। हमने उससे पूछा कि भाई ऐसा करने से कितनी कमाई हो गई? बोला साहब इतनी कमाई हो गई कि मेरा 2 दिन का खर्चा आराम से चल जाएगा। तो मेरे साथ वाला बोला कि भाई तुम अकाउंटेंट होकर तुम ये पापड़ बेच रहे हो? उसने कहा कि साहब बाहर से आया हुआ हूँ, मुझे कौन जानता है, और किसी काम को करने में कैसी शर्म अगर उससे मेरे पेट पल रहा है। अकाउंटेंट की जॉब है, कुछ पैसे मिलते हैं, अगले महीने तनख्वाह आएगी, जैसा भी है। लेकिन मैं अपने खाली समय को खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं इधर उधर घूम कर मैंने पापड़ के टोकरे को किराए पर लिया और मैं यहाँ पर बेचने चला आया। तो उस इंसान से हमको इतना सीखने को मिला कि अगर इंसान थोड़ा सा ना शर्माए, अगर इंसान अपने पर आ जाए, तो कभी भी भूखा नहीं मर सकता। बहुत सारे लोग होते हैं, आज मैंने इंटर कर ली या मैं 10th क्लास पास कर ली, मैं ये काम नहीं कर दूंगा। भाई तुम्हारा इससे परिवार नहीं पलने वाला, इससे तुम्हारा परिवार नहीं चलने वाला। तुमको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। और एक शाहरुख खान की मूवी आई थी ना, कि कोई भी धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। अगर आप अपने जीवन में सफल हो जाते हो और आप अपने परिवार को अच्छी तरीके से आगे बढ़ा देते हो, उनको अच्छी तरह से पाल लेते हो,
तो आपसे बड़ा कोई सिकंदर नहीं है। तो मैं सैल्यूट करता हूँ ऐसे बंदे को जिसका नाम राहुल था, और मैं उस राहुल को सैल्यूट करता हूँ कि उसने हमारे जीवन में आके एक नई सीख दी। अकाउंटेंट होने के बाद उसने अपना समय बर्बाद ना करके उसका भी फायदा उठाया और अपने जीवन को आगे एक नई गति दी। उसने हमको बताया कि अगर हम केवल शर्माते रह जाएंगे, अगर हम कोई काम करने में शर्माएंगे, तो हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो मैं ऐसे इंसान को सैल्यूट करता हूँ और आपको मैं बताता हूँ उस इंसान की सोच के हिसाब से जो फिल्म का डायलॉग भी है कि कोई भी धंधा छोटा नहीं होता, धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। ये बिल्कुल सही बात है। तो आप अपने जीवन में हमेशा सफल हो जाइए और अपने जीवन में आप हमेशा ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।